में तलत मसूद साहब ने ज्वाइन कर लिया है, दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, आप तक इत्तला तो होंगी पै दर पे दो वाक़यात, एक जानिब दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान पर हमला किया और 6 फौजी जवान शहीद हो गए। थोड़ी देर बाद बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में हमला होता है, 4 FC जवान जामे शहादत नोश कर गए। पै दर पे दो वाक़यात, आप कैसे देखते हैं इसे? जी, ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं और इससे ये जाहिर होता है कि अफगानिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या और अनासर हों जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इंडिया की भी इसमें शायद शमूलियत हो ज़रूर इसमें। तो आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन अनासर हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान पर ख़ास तौर से शुमाली वज़ीरिस्तान या जनूबी वज़ीरिस्तान या बलूचिस्तान वगैरह में मुसलसल इस किस्म के हमले कर रहे हैं। तो जब तक वहाँ के हालात ठीक नहीं होंगे, हालांकि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि फेंसिंग वगैरह की जाए, लेकिन देखिए एक हद तक ही उससे हिफाजत हो सकती है। लेकिन जब तक हमारे हमसाया मुल्क में अमन नहीं आया, जिसकी पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये मुमकिन होगा कि यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर से बॉर्डर एरियाज़ में अमन आ सके। और इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो होते रहेंगे। तो ये पाकिस्तान की तो बड़ी कोशिश है और आपने देखा कि हर लिहाज से इन्होंने माइंस भी बिछाई हुई हैं और ये भी करते हैं कि जिस तरीके से भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे जवान जो हैं और हमारे ऑफिसर्स इस कदर कुर्बानियां दे रहे हैं मुल्क को की हिफाजत करने के लिए और ख़ास तौर से हमारी सरहदों पर। ठीक, तलत साहब, किस तरह का रिएक्शन अब पाकिस्तान को देना चाहिए इस मामले पर? एक तरफ अमेरिका चाह रहा है कि हम मामलात बेहतर बनाए, दहशतगर्द हम पर हमला करें, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, हमारी तो स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है। एक तो ये हम चाह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान में अमन हो, हमारी जो क़यादत है चाहे वो अस्करी हो या सिविलियन हो उसकी तो भरपूर कोशिश है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके, और हमारी अस्करी क़यादत की बार बार ये कोशिश रहती है और तालिबान की क़यादत के ऊपर बड़ा जोर, अफगान तालिबान की क़यादत पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि वो बातचीत का सिलसिला हो, अफगान जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनसे किया जाए और मामला जो हैं एक तरीके से पीसफुली जो है पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए अफगानिस्तान के। तो पाकिस्तान की तो ये काविश है, इसलिए कि पाकिस्तान समझता है और बिल्कुल सही तरीके से कि जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा पाकिस्तान में ख़ास तौर से और इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता। और आप इसका मजहर जो है वो इसी जो इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं उससे बिल्कुल आया हो जाता है। ठीक है, तलत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद। तलत साहब, एक चीज़ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बाड़ लगा दी थी सरहद पर, आने जाने के रास्ते तो बंद हो गए लेकिन अब भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं, किस तरीके से एहतजाज करना चाहिए और ये एहतजाज किससे किया जाएगा? कौन रिस्पॉन्सिबल? पाकिस्तान, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो फेंसिंग की है, जो लगाने की कोशिश की है और बहुत हद तक लगाई भी है उन्होंने, मेरे ख्याल में तकरीबन 1000 किलोमीटर तक लगा चुके हैं और भी लगा रहे हैं जो इलाके अभी खाली हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि इतना मुश्किल नहीं है ये दहशतगर्द तंजीमों को उसको पार करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। लेकिन असल चीज़ जो ये है कि किस किस्म के हालात अफगानिस्तान में होते हैं। अगर अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत हो जिसको बॉर्डर एरियाज के ऊपर और पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हो तो फिर तो मामला जो हैं वो पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए बेहतर होंगे। लेकिन अभी अफगानिस्तान के जिस किस्म के हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये तवक्को करना कि वहाँ पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज हैं इनके ऊपर इस किस्म के हमले नहीं होंगे, ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की तो आपने जैसे कहा कि
बिल्कुल सही कि पाकिस्तान की तो बड़ी काविश है कि अफगानिस्तान के हालात जो है वो सही हों, और पाकिस्तान जो है वो तालिबान की क़यादत पर दबाव भी डाल रहा है, और उसकी कोशिश है कि कोई सियासी लाहे अमल के जरिए मामलात अफगानिस्तान में सही हों। लेकिन अभी तक आगे तो कुछ पेशरफ्त तो हुई है, लेकिन पूरी तौर से अमन आने के लिए तमाम फ़र्कों में जो है आमादगी होना और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना, उसमें शायद अभी भी वक्त लगे। ठीक, तलत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब आप मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सीनियर एंकर पर्सन फरिया इदरीस भी। फरिया, तलत साहब हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फरिया, तलत साहब के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है।